गुड मॉर्निंग चैंपियंस। मैं साक्षी आपका स्टडी चैंपियन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे ही होना भी चाहिए। आपने जैसे कि थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम अग्निवीर एयरफोर्स के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि आज की इस दौड़ती भागती ज़िंदगी में कोई किसी के बारे में नहीं सोचता, लेकिन हमारी एकेडमी के इन जो 25-30 जो टीचरों का एक प्लेटफॉर्म है, इन सभी प्रतिभाशाली शिक्षकों ने आपके बारे में सोचा है, जो कि आपको निःशुल्क और एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए अपनी पूरी मेहनत लगा चुके हैं। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम के बारे में। तो चलिए हम समझते हैं कि एग्ज़ाम क्या होगा, उसका क्या पैटर्न होगा, प्रोसेस क्या होगी, मेडिकल फिजिकल क्या होगा, इसके बारे में जितनी डिटेल्स है हम आपको सब क्लियर करवाएंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम सबसे पहले देखेंगे कि एग्ज़ाम फॉर्म भरने से जो इसकी प्रोसेस स्टार्ट होती है, वो इसकी वैकेंसी कब आने वाली है, इसकी लास्ट डेट, इसका जो फॉर्म भरने का जो डेट होगा लास्ट, उसका जो एग्ज़ाम डेट होगा, एडमिट कार्ड कब अवेलेबल होंगे, इन सभी विषयों पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म भरे कब जाएंगे। पहली प्रोसेस तो यही होगी ना कि हमें फॉर्म भरना होगा। आजकल तो सारा ऑनलाइन वाला ज़माना है, तो हमें सबसे पहले देखना होगा कि इसकी जो फॉर्म भरने की जो प्रोसेस है वो होती है ऑनलाइन, जो कि इसकी डेट आने वाली है नवंबर का फर्स्ट वीक। देखिए हमने आपको पहले ही बता दिया है, अभी चल रहा है अक्टूबर माह और हमने आपको एक मंथ पहले ही बता दिया है कि नवंबर के फर्स्ट वीक में इस एग्ज़ाम की वैकेंसी आने वाली है। तो आपको अभी से तैयारी शुरू कर देना है और आपको ये नहीं सोचना है कि अभी तो हमने फॉर्म नहीं भरे, अभी वैकेंसी आएगी फिर हम तैयारी करेंगे और फिर हम सिलेक्शन ले लेंगे। तो ये आपका सोचना गलत है। इसके लिए आपको निरंतर तैयारी करते रहना है, अभी से आपको शुरू कर देना है तैयारी करना। तो देख लीजिए नवंबर के फर्स्ट वीक में वैकेंसी आने वाली है और जो लास्ट डेट होगी, पहले फॉर्म तो भर ले फिर आगे की बात करेंगे। तो आगे की बात भी हम आपको बता देंगे, हम आपको सारी नई अपडेट भी देते रहेंगे, आपको हमारे साथ बस जुड़ना है। अब देख लेते हैं एग्ज़ाम डेट। तो एग्ज़ाम डेट इसकी जो होने वाली है मिड जनवरी मतलब लगभग आपकी 15 जनवरी के आसपास आपका एग्ज़ाम होगा। और जो एडमिट कार्ड है वो आपको एग्ज़ाम से पहले प्रोवाइड हो जाएगी, क्योंकि बिना एडमिट कार्ड के एग्ज़ाम हॉल में एंट्री नहीं मिलती है। तो आपको एग्ज़ाम से पहले ही एडमिट कार्ड मिल जाएगी। तो आप बिल्कुल मत घबराइए, हम आपको सारी डिटेल्स अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे और आशा करूँगी कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आएगी। चलिए आगे हम देखेंगे इसका एज क्राइटेरिया क्या है। तो जो इसका एज क्राइटेरिया है मैं आपको डेट बता देती हूँ, आप इसके अकॉर्डिंग फिक्स कर लीजिए कि आप इस एज क्राइटेरिया में फिट होते हो या नहीं। यदि आप फिट होते हो तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो, और आप फिट नहीं होते तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। अब हम देख लेते हैं एज क्राइटेरिया 29 दिसंबर 1999 से 29 जून 2005, ये जो डेट है इसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए कि इस बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है या नहीं आती है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करते हैं, आगे बात कर लेते हैं। तो आगे हम देखेंगे टेक्निकल एग्ज़ाम के बारे में। भाई जो ट्रेड है हमारा, जो ट्रेड है वो रहेगा पहला टेक्निकल। इसमें होते हैं दो टाइप के ट्रेड, जो दो टाइप के जो ट्रेड हो गए, इसमें पहला है टेक्निकल ट्रेड। तो जो टेक्निकल जो ट्रेड रहेगा उसमें आपको क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप होना चाहिए 12वीं पास। अब इतनी तो मैं उम्मीद कर ही सकती हूँ कि आप सभी 12वीं पास तो होगे ही, और आप 12वीं भी पास नहीं होगे तो फिर आपने क्या ही पढ़ाई की होगी। कम से कम 12वीं पास हो गए, मैं जानती हूँ आप सभी 12वीं पास हो तो आप इस फॉर्म को भरने के लायक हो। लेकिन इसमें आपके पास टेक्निकल की बात करें तो आप होने चाहिए साइंस बैकग्राउंड से, और आप सभी जानते हैं साइंस बैकग्राउंड वाले में क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं। तो साइंस बैकग्राउंड में आता है पीसीएम। पीसीएम तो सभी जानते होंगे, डेरिवेशन वगैरह सभी ने सॉल्व किए होंगे। तो जब पीसीएम इस बैकग्राउंड से आप अगर आते हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो, लेकिन कंडीशन अप्लाई। कौन सी कंडीशन? 50% नंबर चाहिए भाई। अब ये नहीं कि आप 12वीं 33 नंबर से पास हो गए और कहो कि हम तो पास है मैम, हम तो फॉर्म भर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। आपने 50% नंबर तो कम से कम लाने ही चाहिए। और साथ साथ जो इंग्लिश है देख लीजिए, इंग्लिश में भी आपको 50% नंबर चाहिए। ये नहीं कि बस हम पास हो गए, पीसीएम वाले हैं 50% है तो फॉर्म भर दें, नहीं, इसके साथ इंग्लिश में भी आपको 50% नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम आगे चल लेते हैं, आगे देख लेते हैं कि और क्या ऑप्शन है। ऑप्शन रहेगा हमारे पास इंजीनियरिंग, 3 ईयर का डिप्लोमा अगर आपने इंजीनियरिंग में कर रखा है, वो भी सब्जेक्ट कौन सा?
मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी। इंग्लिश में 50% के साथ आपने ये कोर्स कर रखे हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। और इसी के साथ यदि आपने 2 ईयर का वोकेशनल या नॉन वोकेशनल कोर्स किया हो जिसमें कि फिजिक्स और मैथ्स रहे हो तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एज ग्रुप की, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। एज ग्रुप में हम आपको बता देते हैं कि जो एज ग्रुप है वो है हमारी 17.5 से लेकर के 23 वर्ष। भाई एक अच्छा मौका मिला है, मैं तो कहूँगी आप इसका बिल्कुल फ़ायदा उठा लीजिए। जो एज है 17.5 से 23 और जो 23 है वो ये लास्ट ऑप्शन है। जो बाउंड्री पे बैठे हुए एकदम 23 के, उनके लिए तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि हुआ क्या था कि कोरोना के दौरान जो वैकेंसीज नहीं आई थी तो बहुत सारे लोगों की एज उसमें निकल चुकी थी। तो गवर्नमेंट ने एक चांस दिया है कि आप बिल्कुल निराश मत होइए, आपको हम एक मौका दे रहे हैं, लेकिन इसके बाद से जो एज रहेगी वो 17.5 से 21 हो जाएगी। तो लास्ट ऑप्शन है, मौका मिला है, बिल्कुल फ़ायदा उठाइए और निरंतर तैयारी करते रहिए। चलिए अब आगे समझते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही होगी। अब देख लेते हैं इसका टेक्निकल का जो एग्ज़ाम पेपर है वो क्या होगा। भाई सबसे इम्पोर्टेंट तो एग्ज़ाम पेपर होता है, आप सभी जानते हो। तो एग्ज़ाम पेपर में क्या रहेगा कि मैथ्स रहेगी आपकी 25 नंबर की, फिजिक्स रहेगी आपकी 25 नंबर की, इंग्लिश रहेगी आपकी 20 नंबर की, मतलब टोटल कितने हुए भाई 70 नंबर। तो जो 70 नंबर है इसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए। आपको बस करना इतना है कि जो हमारे टीचर्स हैं जो आपको एकदम निःशुल्क क्लासेस अवेलेबल करा रहे हैं वो भी लाइव, तो आपको बस उनको ज्वाइन करना है, उनको पढ़ना है और वो जिस अनुसार आपको गाइड कर रहे हैं आपको उस अनुसार अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है। बस आप इतना करिए कि आप अपनी एक रूटीन बना लीजिए तैयारी करने की। आप एक दिन पढ़ के एक हफ्ता रेस्ट करोगे फिर एक दिन पढ़ोगे तो ऐसे में कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे में ये क्या कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। तो किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए एक स्ट्रेटेजी बनानी बहुत ज़रूरी है। तो हमारे टीचर्स के साथ मिलकर आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए और हमारी क्लासेस से जुड़िए, जिसमें आपको किसी भी तरह के कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं अपने टॉपिक की। तो आपको मैं बता ही चुकी हूँ 70 नंबर आपको कैसे मिलेंगे, इतना तो आप सभी समझ ही चुके होंगे। 70 नंबर के लिए टाइम रहेगा आपका 60 मिनट का। 60 मिनट समझ रहे हो, 1 घंटा। अब कहोगे 1 घंटे में 70 क्वेश्चन करना है। और एक और समस्या, नेगेटिव मार्किंग जो पीछा नहीं छोड़ने वाली है। तो 1 घंटे में आपको करना है 70 क्वेश्चन और नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4। 1/4 मतलब 0.25% की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो आप समझ रहे हो कि आपको 1 घंटे में 70 क्वेश्चन करना है, मतलब आपको एक क्वेश्चन को कितना समय देना है। अब खुद ही समझ जाइए कि तैयारी इतनी ज़ोरदार करनी पड़ेगी कि हम सबको पीछे छोड़ सके, क्योंकि हमारी इस रेस में केवल हम ही नहीं, हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ेंगे। तो आपको उन सबको पीछे छोड़ के अगर आगे बढ़ना है तो आपको तैयारी उन सबसे ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम आपको बता देते हैं लास्ट ईयर का कट ऑफ। अब आप कहोगे कि कट ऑफ क्यों बता रहे हो, वो तो हो चुका। तो जो हो चुका उसी से तो सीख लेनी है। क्यों लेनी है सीख? क्योंकि हमें पता तो चले कि इसमें कंपटीशन कितना ज़्यादा है। ये जो टेक्निकल वाले हैं इनका कट ऑफ था 28 था टेक्निकल का, और जो नॉन टेक्निकल वाले हैं उनका था 34। देख रहे हो कट ऑफ कितना ज़्यादा है। तो अब आप समझिए कि जब इसमें इतना कट ऑफ था तो इस साल कट ऑफ कहाँ तक जा सकता है। मतलब आपको इतना तो समझ आ चुका है कि अगर आपकी तैयारी नहीं है तो अभी आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। ये मत सोचिए कि यार कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, अभी एग्ज़ाम फॉर्म पहले भर तो दूँ, वैकेंसी तो आ जाए। वैकेंसी आते रहेगी, एग्ज़ाम फॉर्म भर दोगे, सब हो जाएगा, लेकिन तैयारी नहीं हो पाएगी। तैयारी कभी पूरी नहीं होती है। तो आपको तैयारी अभी से शुरू करनी है। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स के लिए सबसे पहले हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमें चाहिए मूल निवास प्रमाण पत्र। ठीक है, आप कहाँ के निवासी हो इसके लिए आधार कार्ड तो सभी के पास होता है। आधार कार्ड, 10वीं 12वीं की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र। यहाँ हम थोड़ा सा रुकेंगे। क्यों आय प्रमाण पत्र आपका नहीं रहेगा? आय प्रमाण पत्र रहेगा आपके फादर का, क्योंकि अगर आपकी आय होती तो आप एग्ज़ाम थोड़ी ना दे रहे होते। हमें अगर आय प्रमाण पत्र चाहिए तो वो चाहिए अपने पापा का। ठीक है, उसी के साथ आपको चाहिए 6 फ़ोटो।
अच्छी सुंदर सी फ़ोटो खिंचवा लेना, एकदम बढ़िया लगने चाहिए। और इसी के साथ चाहिए हमें आर्मी का एडमिट कार्ड। आर्मी का जो एडमिट कार्ड रहेगा वो आपको एग्ज़ाम से पहले अवेलेबल हो जाएगा। अब बात करते हैं हम नॉन टेक्निकल ग्रुप की, ठीक है। तो नॉन टेक्निकल ग्रुप में क्या रहेगा? अब ज़रूरी तो नहीं है कि सारे जो बच्चे हैं वो 12th में PCM से ही पास हुए, साइंस ग्रुप से भी। तो ये नॉन टेक्निकल इसको बोला जाता था वाई ग्रुप, मतलब जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं हो वो भी ये फॉर्म भर सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि आप 50% नंबर के साथ 12th पास होने चाहिए और इंग्लिश में आपके 50% नंबर होने चाहिए। बस इतनी सी बात है, आप लोग को अच्छे से समझ आ रही होगी। और इसी के साथ यदि आपने 2 ईयर का कोई भी वोकेशनल कोर्स किया हो 50 नंबर के साथ, मतलब 50 नंबर के साथ पास किया हो, और क्या इंग्लिश में भी 50 नंबर चाहिए। इंग्लिश पीछे नहीं छोड़ने वाली है, इसकी वैल्यू आज बहुत ज़्यादा है मार्केट में इंग्लिश की भाई, ठीक है। तो ये कंपलसरी है कि इंग्लिश में भी आपको 50% नंबर होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं एज क्राइटेरिया की। तो एज क्राइटेरिया में आपको बता चुकी हूँ, टेक्निकल में भी 17.5 से 23, और जो 23 साल है वो केवल इसी बार आपको मौका दिया जाएगा। इसके बाद आपको जो एज है वो रहेगी आपकी 17.5 से 21 साल। लेट्स गो, अब आगे की जो है इन्फो हम वो देख लेते हैं कि यही है इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या रहेगा हमारा। तो एग्ज़ाम पैटर्न हमारा रहेगा रागा 30 नंबर और इंग्लिश 20 नंबर। ज़्यादा खुश मत होइए, ये 2 सब्जेक्ट नहीं है, ये हमारे हैं 4 सब्जेक्ट। अब सोचोगे ये रागा कौन सा नया सब्जेक्ट आ गया? तो रागा होते हैं रीजनिंग, अर्थमेटिक, मैथ्स और जनरल अवेयरनेस। समझ रहे हो? ये नहीं कि सिर्फ 2 सब्जेक्ट पढ़ लेंगे और उसमें भी ये कौन सा नया सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये रह गए हमारे 4 सब्जेक्ट। इसमें जो है ये 30 नंबर का और ये रहेगा 20 नंबर का। तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि आपकी जो इन 50 नंबर की तैयारी है वो हमारे टीचर्स के द्वारा एकदम निःशुल्क कराई जाएगी। इसके लिए आपको किसी तरह का कोई भी पैसा नहीं लगेगा, आप अपने घर बैठे अपनी तैयारी कर सकते हो। बस शर्त इतनी है कि आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। जो हमारे टीचर्स आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको इतनी मेहनत करना है कि आपको हमारे साथ जुड़ना है और अपने मुकाम तक पहुंचना है। ये जो सफ़र है आपका, जो इस एग्ज़ाम का जो सफ़र है वो आप अकेले नहीं, हमारे साथ मिलकर ज़रूर पूरा करोगे और हमें मंजिल ज़रूर मिलेगी। अब बात करते हैं एग्ज़ाम टाइम की। तो जो 50 क्वेश्चन है उसके लिए दिया जाएगा आपको 45 मिनट। 45 मिनट समझ रहे हो कितना कम टाइम होता है? 50 क्वेश्चन करना है, 45 मिनट है। अब देख लीजिए एक क्वेश्चन को आप कितना टाइम दे सकते हो। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करना है क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम है। और नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4 की, ये कैसे भूल सकते हो भाई? नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4 की। तो जो नेगेटिव मार्किंग है इसमें आपके पास क्या कंडीशन अप्लाई होती है? बाकी बच्चे क्या करते हैं कि जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो ठीक है, हमें नहीं आ रहे फिर भी हम उसको टिक कर देंगे, भगवान भरोसे करके आ जाते हैं। लेकिन यहाँ आप ऐसा नहीं कर सकते ना, क्योंकि यहाँ है नेगेटिव मार्किंग, तो उसके लिए आपको तैयारी करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब देखते हैं इसका मेडिकल एग्ज़ाम के बारे में देखते हैं सबसे पहले। तो जो मेडिकल एग्ज़ाम रहेगा आपका विजुअल स्टैंडर्ड क्या है, आप सही से हो, फिजिकली फिट हो भी कि नहीं हो, या फिर आपको सिर्फ देश सेवा बस करनी है। तो देश सेवा करना ज़रूरी नहीं है, आपको उसके लिए फिजिकली फिट भी होना पड़ेगा। ये नहीं कि हमें देश सेवा करनी है और हम खुद ही नहीं चल पा रहे, एक व्यक्ति हमें संभालने के लिए लग रहा है और हमें देश सेवा करनी है, तो ऐसा नहीं है। आपको उसके लिए मेडिकल में भी आपको क्लियर करना पड़ेगा और फिजिकली भी आपको फिट रहना पड़ेगा। तो जो आपका जो आई रेशो है, जो करेक्टेबल आई रेशो है वो रहेगा, दोनों आँखों का जो रहेगा वो 6/12 और पर आई रहेगा 6/6। अब देखिए इस विषय में मुझे ज़्यादा जानकारी है नहीं, तो बस मैं इतना चाहती हूँ कि मैं इतना चाहती हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और डॉक्टर के पास जाकर अपने मेडिकल एग्ज़ाम से जो पहले आप इसका ट्रीटमेंट सही से करवा लीजिए और उन्हें बताइए कि ये रेशो हमारा करेक्टेबल है, तो क्या हम एलिजिबल है या नहीं है, ठीक है। और एक और चीज़ बता देती हूँ वही साथ साथ, आपने अगर किसी भी तरह की सर्जरी करवा रखी है आँखों की, तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते, आप ये एग्ज़ाम नहीं दे सकते, ठीक है। तो आप अभी से देख लीजिए कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। दूसरी चीज़, टिथ पॉइंट, आप समझ रहे हो? टिथ पॉइंट मिलेगा आपको 14 नंबर। भाई स्पेशली लड़के ध्यान देंगे, अगर किसी भी तरह का धूम्रपान, कुछ भी गुटखा वगैरह जो भी आप यूज़ करते हो, आप वो यूज़ मत करिए,
क्योंकि इससे एक तो आपके शरीर को भी नुकसान होगा और दूसरी चीज़ ये आपके जो 14 नंबर है ये भी कहीं ना कहीं आपको नहीं मिलेंगे। तो आप अभी से इस पर ध्यान दीजिए और अपने दांतों को सुंदर और अच्छा बनाइए, क्योंकि ये 14 पॉइंट मिलने वाले हैं, तो इसका फ़ायदा उठाइए। तो चलिए अब आगे बात करते हैं हमारे फिज़िकल एग्ज़ाम की। तो इसमें जो है ये जो फॉर्म है ये बॉयज़ गर्ल्स दोनों के लिए है, ठीक है। तो इसमें जो मेडिकल एग्ज़ाम जो फिज़िकल एग्ज़ाम रहेगा आपका, उसमें रहेगी 1.6 किलोमीटर की रनिंग, जिसके लिए आपको समय दिया जा रहा है 6.5 मिनट। आप समझ रहे हो बॉयज़ का जो समय रहेगा वो रहेगा 6.5 मिनट फॉर 1600 मीटर। 1600 मीटर की रनिंग करनी है भाई 6.5 मिनट में। और गर्ल्स के लिए रहेगी 8 मिनट रहेगा 1600 मीटर की रनिंग करने के लिए। 1.6 किलोमीटर मतलब 1600 मीटर, ठीक है। तो अब आप समझ रहे होंगे कि 1600 मीटर के लिए आपको 8 मिनट दिया है गर्ल्स। देखिए भाई यहाँ भी आरक्षण मिल गया। और कितना आरक्षण चाहिए हमें? अब तो फ़ायदा उठाइए, अब तो बाहर निकलिए घर गृहस्थी से कम एक मौका तो दीजिए खुद को प्रूव करने का, ठीक है। साथ ही देख लेते 20 स्क्वाट्स नहीं जानते? स्क्वाट्स मतलब उठक बैठक, स्कूल में नहीं लगाया आप लोग ने, ज़रूर लगाई होगी। तो ये जो स्क्वाट्स है आपके ये रहेंगे बॉयज़ के लिए रहेंगे 20 और जो गर्ल्स के लिए रहेंगे वो रहेंगे 15। आप लोग समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? बॉयज़ के लिए है 20 और गर्ल्स के लिए है 15। पुशअप रहेंगे बॉयज़ के लिए 10 और जो बेंट नी है वो 8 रहेंगे, वो भी किसके लिए? फीमेल कैंडिडेट के लिए। और उसी के साथ रहेंगे आपके 10 सिटअप। तो गर्ल्स देखिए यहाँ भी छूट मिल गई। अभी तक आपको डिफेंस में आने का मौका नहीं मिलता था, लेकिन अब आपको इसमें भी आने का मौका मिला। इससे पहले आपको एनडीए में भी आने का मौका मिल चुका है। तो आपको इतना करना है कि आपको खुद को प्रूव करना है। भाई मारी छोरी कि छोरों से कम है? बिल्कुल भी नहीं, इस बात को आपको प्रूफ करना है, ठीक है। अब देख लेते हैं डॉक्यूमेंट्स। भाई डॉक्यूमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, आप सभी जानते हो। तो अपने डॉक्यूमेंट्स आप अभी से कंप्लीट रखिए। ये नहीं कि यार एग्ज़ाम हो गए फिर हम डॉक्यूमेंट्स बना लेंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको एग्ज़ाम के पहले ही अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, 10th 12th की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जो कि पापा का होगा, आपका नहीं होगा। पहले ही बता चुकी हूँ कि अगर आपके पास आय होती तो आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे होते। लेकिन आय प्रमाण पत्र पापा का, ठीक है। 6 फ़ोटो एकदम बढ़िया सी सुंदर सी 6 फ़ोटो और उसी के साथ रहेगा आपका आर्मी का एडमिट कार्ड। तो चैंपियंस में इतना जान चुकी हूँ कि आपको मेरी जो बताई हुई बातें हैं वो अब मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ ध्यान से सुनिए। यदि अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन अस टेलीग्राम चैनल स्टडी चैंपियन एकेडमी। इसमें आपको क्या फैसिलिटीज़ मिलेगी? तो देखिए, इसमें मिलेगी आपको क्लास नोट्स जो कि रहेगी हमारी PDF फॉर्म में। दूसरा रहेगा अदर स्टडी मटेरियल, साथ ही साथ आपको मिलेगी करंट अफेयर्स, ठीक है। करंट अफेयर्स का लेवल हर एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा है, तो साथ ही साथ आपको मिलेगी करंट अफेयर्स और आपको इसके साथ मिलेंगे फ्री टेस्ट। भाई तैयारी तो कर ली, लेकिन जब तक टेस्ट नहीं दोगे पता कैसे चलेगा कि हमारी तैयारी किस लेवल की है? तो आपको इसके साथ मिलने वाले हैं फ्री टेस्ट, ठीक है। और हमारे ऐप पर अब जब जाओगे तो ऐप पर आपको मिलेगी हमारी सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट, जो कि एकदम निःशुल्क है, जिसमें आपको किसी तरह का कोई भी पैसा नहीं देना है। और इस प्लेलिस्ट में सारे जो वीडियोस डले हुए हैं क्लासेस के, वो आप कभी भी किसी भी समय अपने घर पे देख सकते हैं, अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। अब बात करते हैं आगे। तो आज है आपके लिए कुछ सरप्राइज। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, ये क्या मैटर है? तो देखिए, मैं इस बारे में आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि ये एक सरप्राइज़ है। इसके लिए आपको हमारा कल का वीडियो देखना पड़ेगा, पंचपत्री सीरीज़। अब आप सोच रहे हो कि पंचपत्री सीरीज़ क्या है, तो इसके लिए थोड़ा सस्पेंस बना के रखना होगा। ये सीरीज़ आपको कल पता चलेगी, लेकिन ये सीरीज़ उन लोगों के लिए है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि 90 वाले बच्चे को 100 तो हर कोई टीचर दिला सकता है, ठीक है। लेकिन अगर 20 वाले बच्चे को 50 तक लाए तो हम माने। आप समझ रहे हो? 90 वाले को तो हर कोई पहुंचा सकता है, लेकिन अगर 20 वाले का लेवल बढ़ाते हैं तब हम माने। तो ये सीरीज़ उन लोगों के लिए रहेगी जो 90 की लिस्ट में भी है और जो 20 की लिस्ट में भी है।
तो ये सीरीज़ में कुछ होने वाला है बहुत धमाकेदार, तो आपको इस सीरीज़ को ध्यान से देखना है। कल आने वाली है हमारी ये सीरीज़, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आपको तो लाइव आना ही पड़ेगा, तो इस क्लास को ज़रूर ज्वाइन करिए। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होगी। अब मैं आपको बताती हूँ हमारी क्लास की डिटेल्स। जो निःशुल्क क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जा रही है उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो फिजिक्स की जो क्लास है वो रहेगी प्रशांत सर की 9 से 10, मैथ्स रहेगी नवीन सर की 10 से 11, जियोग्राफी रहेगी वीरेंद्र सर की 11:15 से 12:15, और जो पॉलिटी है वो रहेगी सतीश सर की 5 से 6, रीजनिंग रहेगी महेंद्र सर की 7 से 8, और ये रहेगा मिसलेनियस वीरेंद्र सर का 8 से 9। इसमें है कुछ धमाकेदार, तो प्लीज़ देखिएगा। और साथ ही टेस्ट डिस्कशन, जो फ्री टेस्ट हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, इन टेस्ट में क्या होगा कि अगर आपके कोई डाउट है या कोई कन्फ्यूज़न है तो इसके डिस्कशन के लिए मैथ्स के लिए है अंकित सर और रीजनिंग के लिए है श्रीपाल सर। ये रही हमारी टीचर्स की टीम जो कि आपको एकदम फ्री और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए तत्पर लगी हुई है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए और अपने जीवन में सफलता हासिल कीजिए।